Hello guys, welcome back to my YouTube channel Law Lust. This side is Desh Tyagi, a final year law student from Faculty of Law, University of Delhi. Today we are going to cover a landmark case of family law 2 and the name of the case is Bal Mukund versus Kamlavati. Let's start with the facts of the case. देखिए इस केस में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या होते हैं। जो हमारे प्लेंटिफ है बाल मुकुंद, ही डिज़ायर्स टू एक्वायर अ शेयर ऑफ लैंड ओन्ड बाय करता एंड हिज ब्रदर। इस हिंदू जॉइंट फैमिली के पास कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसको जो हमारे प्लेंटिफ है बाल मुकुंद ये खरीदना चाहते हैं, जिसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। देन द प्लेंटिफ एंड द कर्ता एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बट समहाउ कर्ता फेल टू एग्जीक्यूट सेल डीड इन हिज फेवर। कुछ रीज़न की वजह से जो कि है ये सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है, जो कर्ता वो फेल कर जाते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए। तो प्लेंटिफ क्या कहते हैं, जो ब्रदर्स हैं कर्ता के, उनको बोलते हैं कि आप ये सेल कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जो कर्ता ने एलिनेशन स्टार्ट किया था वो तो बाइंडिंग आप पे भी है, तो आप इसे कंप्लीट कीजिए। लेकिन जो ब्रदर्स हैं उनकी कंटेंशन ये होती है that they defended that the transaction was not binding on them because the sale was not for the benefit of family nor there was any necessity, that is legal necessity। जो ब्रदर्स हैं कर्ता के वो ये बोलते हैं कि ये सेल हम पे बाइंडिंग क्यों नहीं है, क्योंकि ना तो ये बेनिफिट ऑफ फैमिली के लिए और ना लीगल नेसेसिटी के लिए। क्योंकि हम प्रीवियस केसेस में पढ़ ही चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि जो करता है वो प्रॉपर्टी तभी एलिनेट कर सकते हैं तब या तो कोई लीगल नेसेसिटी हो या बेनिफिट ऑफ एस्टेट हो। और इस केस में कुछ कंटेंशन ये थी करता की ब्रदर्स की कि इस केस में ना लीगल नेसेसिटी है ना कोई बेनिफिट ऑफ एस्टेट है, तो ये एलिनेशन हम पे बाइंडिंग नहीं होता। तो इस केस में इशू यही होता है दैट इज़ एवरी कॉन्ट्रैक्ट फॉर एलिनेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी बाय करता बाइंडिंग ऑन फैमिली मेम्बर्स। देखिए जो लीगल नेसेसिटी या बेनिफिट ऑफ एस्टेट के लिए एलिनेशन होते हैं वो तो फैमिली मेम्बर से बाइंडिंग होते हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन इस केस में इशू ये था कि क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट जो कि लीगल नेसेसिटी या बेनिफिट ऑफ एस्टेट के लिए नहीं है क्या वो भी बाइंडिंग होंगे फैमिली मेम्बर्स पे। तो ये इस केस में इशू था कि क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होते हैं या सिर्फ लीगल नेसेसिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस केस में ऑब्जर्व ये करती है दैट द कर्ता एज प्रूडेंट मैनेजर कैन डू ऑल दोज थिंग्स विच आर फॉर फैमिली एडवांसमेंट। Also, if there is no legal necessity or benefit of estate, कर्ता कैन नॉट एलिनेट द प्रॉपर्टी सोलिली। सोलिली का मतलब है अगर यहाँ पे कोई भी लीगल नेसेसिटी नहीं है या कोई भी बेनिफिट ऑफ एस्टेट नहीं है तो कर्ता जो है प्रॉपर्टी को एलिनेट सोलिली नहीं कर सकता है। हाँ ये हो सकता है कि सबको पार्टनर्स मिलकर कर्ता और जो इस केस में इसके भाई थे सब मिलकर प्रॉपर्टी बेच दे, चाहे लीगल नेसेसिटी हो या ना हो, क्योंकि इसमें सबकी रजामंदी है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। लेकिन अगर कर्ता को सिर्फ अकेले को प्रॉपर्टी बेचनी है तो वो दो ही केसेस में बेच सकता है, या तो लीगल नेसेसिटी हो या बेनिफिट ऑफ एस्टेट हो। फर्दर कोर्ट ऑब्जर्व दैट हाउएवर दे ऑल टुगेदर कैन एलिनेट द प्रॉपर्टी इवन विदाउट लीगल नेसेसिटी बट इन दिस केस इट वाज ओनली मैनेज्ड बाय कर्ता। ये पॉइंट अभी मैंने आपको बताया कि अगर सब मिल के बेचते हैं तो ज़रूरी नहीं लीगल नेसेसिटी में ही बेचें, ये किसी भी सिचुएशन में बेच सकते हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं है। एंड एलिनेशन इन दिस केस इज़ नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ एस्टेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व इस केस में ये किया कि इस केस में तो जो एलिनेशन हुआ है वो ना लीगल नेसेसिटी के लिए हुआ है ना बेनिफिट ऑफ एस्टेट के लिए होता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट यही डिसीजन देती है दैट व्हेन द एलिनेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी बाय कर्ता वाज नॉट फॉर एनी लीगल नेसेसिटी और बेनिफिट ऑफ एस्टेट द सेड एलिनेशन इज वॉइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ को पार्टनर। तो कोर्ट ने इसमें केस में साफ साफ बोल दिया कि जो एलिनेशन लीगल नेसेसिटी या बेनिफिट ऑफ एस्टेट के लिए नहीं होगा वो वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ को पार्टनर। तो इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि जो एलिनेशन था इस केस में ये बाइंडिंग नहीं था ब्रदर्स पर, तो ज़रूरी नहीं कि ब्रदर्स को वो एग्जीक्यूट करनी थी सेल डीड। तो यही था इस केस में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन और डिसीजन। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ डू फॉलो लॉ लस्ट। थैंक यू।